अगर हम स्टार्टिंग फेज से देखें तो दो तीन चीज आपको देखने को जरूर मिलेगा, और वो ये मिलेगा कि आप ये देखें कि बहुदलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है और दो दलीय व्यवस्था है। पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं कोई ऐसा देश है जहां पर एक दलीय व्यवस्था है, और कोई देश है जहां पर दो दलीय व्यवस्था है, और कोई देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ये बात आप लोग को पता है, ये बात आप लोग को बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक दल नहीं है। अगर हम एक दलीय व्यवस्था की बात करेंगे तो आपको चाइना के बारे में बताया गया था कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर एक ही दल का सब चीज चलता है, उसी का सरकार बनेगा, उसी का देश का प्रमुख उसी पार्टी से बनेगा। दूसरा पार्टी को पार्टी बनाने की अनुमति अगर लेनी होगी तो उसी दल से लेनी होगी जो दल पहले से सत्ता में है, और उसी दल को क्या है, जो सत्ता में पहले से है उसी दल को सत्ता में रहना भी है। तो ये एक दलीय व्यवस्था हो गया, वहां पर दूसरा दल है ही नहीं, और बनाने का भी अगर जरूरत करता है तो उसको क्या लगता है कि भैया कि हमको कोई फायदा है नहीं, हमको परमिशन किससे लेना है, जो शासक जो शासन कर रहा है जो दल उसी से परमिशन लेना है। ये हो गया एक दलीय व्यवस्था। दो दलीय व्यवस्था आपको देखेंगे कि ब्रिटेन और अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन और अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है। अब आ जाइए इंडिया में जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है, जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है। अब जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है वहां पर कोई एक दल की बात नहीं होती है, कोई एक दल की बात नहीं होती, वहां पर अनेक दल है। तो भारत में आज वर्तमान में 750 दल है, 750 आने की पार्टियां है। कहां पर भारत में है, तो यहां पर बहुदलीय व्यवस्था है। यहां पर ऐसा भी है कि कोई एक दल को अगर बहुमत नहीं मिला है किसी भी सदन में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का सदन हो, लोकसभा में हो, या फिर स्टेट लेवल का सदन हो, विधानसभा हो, अगर किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिला है, यानी बहुमत का मतलब है कि कुल सीट का 50% प्लस 1 की प्रावधान अगर किसी को नहीं मिला है तो करता क्या, वो दूसरे दल से समर्थन लेता है कि भाई तुम्हारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हमारी पार्टी को आने की क्या है कि 5 सीट घट रही है, तो हम किसी और दल से संपर्क करते हैं और वो दल को अपने साथ मिला लेते हैं और सरकार दोनों मिल के चलाते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था हो गया, गठबंधन की सरकार चल रही है, कोई एक दल की यहाँ पे सरकार नहीं चल रही है। अगर आंकड़ा नहीं छूते हैं तो, और आंकड़ा छूते हैं तो ऐसे भी हम जो है क्या है कि भाई ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, शासन सरकार चला सकते हैं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था। अब कहता है कि बहुदलीय व्यवस्था में आपको बताया गया कि यहां पर दो तरह की आने की पार्टियां होती है। एक पार्टी को जो है कहा जाता है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और एक पार्टी को कहा जाता है क्षेत्रीय स्तर की पार्टी, जिसको स्टेट लेवल की पार्टी कही जाती है और एक को सेंट्रल लेवल की पार्टी कही जाती है। तो भारत में अभी वर्तमान समय में लगभग 7 ऐसे पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। और आप लोगों को पता है कि कोई सा भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना वो किसके हाथ में है, वो है निर्वाचन आयोग के हाथ में। तो उसका कुछ क्राइटेरिया है जो आप लोगों को पहले बताया गया था कि किसी भी पार्टी को हम तो गठन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, पंजीकृत करवा लेते हैं निर्वाचन आयोग के पास। उसके बाद हम किसी विधानसभा में, किसी राज्य के विधानसभा में हम चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद जो है कि वहां पर कुल सीट का या कुल आने की विधानसभा के जिस राज्य में जितना विधानसभा सीट है उसके कुल वैध मतों का 6% अगर आपकी पार्टी को अगर वोट मिला है, स्टेट लेवल की पार्टी आने की क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा मिल जाएगी, या फिर कम से कम 2 विधानसभा का सीट आपको निकालना है, जीतना पड़ेगा, तब वो किसी भी पार्टी को जो है वो कौन सी पार्टी की दर्जा मिलेगी, स्टेट लेवल की पार्टी यानी कि क्षेत्रीय दल की पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। अभी झारखंड में वर्तमान में दो तीन पार्टी का निर्माण हुआ है, जो अभी भाषा आंदोलन को लेकर लोग जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन लेके चले थे, तो वो लोग धीरे धीरे क्या किया, वो पार्टी का निर्माण कर दिया। अब पार्टी का निर्माण किया तो अब उसको करना क्या होगा, अब उसको ये करना होगा कि भाई यहाँ पर विधानसभा का चुनाव में लड़ना होगा और 6% वोट लाना होगा, या फिर कम से कम 2 सीट जो है कि इस विधानसभा में निकालना होगा।
तब क्या होगा भाई, उसको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। अगर उसी दल को अब राष्ट्रीय दल की मान्यता अगर हमको लेना है तो हमें करना क्या होगा, हमें यह करना होगा कि कम से कम 4 ऐसे स्टेट में जहां पर हमको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाए, 4 स्टेट में। जैसे हम लोग का एक पार्टी है, अब ये पार्टी झारखंड में मान्यता दल इसको मतलब क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल गई है झारखंड में, तो हमको 4 और 3 स्टेट में हमको क्या है, क्षेत्रीय दल की मान्यता उस पार्टी को लेना होगा। अगर हम 4 स्टेट में क्षेत्रीय दल की मान्यता ले लेते हैं और कम से कम 4 लोकसभा सीट अगर जीत जाते हैं, या फिर पूरे लोकसभा में पूरे ये 4 स्टेट में लोकसभा की जो चुनाव हुई है उसका सीट का 6% वोट अगर तो भी लाते हैं तो भी राष्ट्रीय दल की मान्यता हमें मिल जाएगी। ये था